बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ही रहेंगे, फ़ैसला हो गया। आज आपने देखा कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक स्टेटमेंट आई और उसके बाद फिर मीडिया ने जिस तरीके से इस मामले को उठाया कि शायद इमरान खान पीछे हट गए हैं और इमरान खान चेयरमैन का ओहदा देने जा रहे हैं और इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन है और इलेक्शन कमीशन का जो मकसद था वो कहीं ना कहीं पूरा हो गया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो सरप्राइज़ दिया गया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने का जो केस था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, उसमें जो अहम पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का जो केस है जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस, वो पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा और फिर जो साइफ़र मुकदमे में इमरान खान के हवाले से जज साहब ने फ़ैसला जारी किया है और उसमें जो जज साहब ने वो ब्लंडर किया है कि जिसकी वजह से इमरान खान को ये रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा, जो मैंने आपको बताया था वो तहरीरी फ़ैसले में वही गलती कर बैठे हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। खातून जज धमकी केस में इमरान खान के वकील ने दलाइल दिए सलमान सफदर साहब ने कि जनाबे वाला जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस हमारे खिलाफ बनता ही नहीं है, हमें बड़ा रिलीफ हाई कोर्ट से मिल चुका है, तौहीन अदालत का केस हमारा ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ तो मामला चल ही नहीं सकता था। रोज़ रोज़ एक ही केस पर दलाइल नहीं दे सकता, पहले भी मैं 2 दफ़ा दलाइल दे चुका हूँ, जज तब्दील हो गया है। सलमान सफदर ने कहा कि इस केस को वाइंड अप किया जाए। सिविल जज मोहम्मद मुरीद अब्बास ने केस की समाअत की। इमरान खान की जानिब से सलमान सफदर अदालत में पेश हुए। सलमान सफदर ने दलाइल में कहा कि कोई लाहे अमल बता दें, अदालत ने क्या करना है, मैं बहस करके चला जाता हूँ, होता कुछ नहीं है। अदालत ने रिमार्क दिया कि आप अपने दलाइल दें, इस मामले को हम देख लेते हैं। सलमान सफदर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरी गुजारिश है कि मुझ पर एक एहसान करें, जो केस नहीं बनता उसमें नहीं रहना चाहिए। जब अदालत में बहस शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन ने मज़ीद जुर्म शामिल कर लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म कर दी गई। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि एडिशनल सेशन जज और पुलिस के आला अफसरान को धमकाया। इमरान खान पर इल्ज़ाम है कि शर्म करो DIG, तुम्हें नहीं छोड़ना, तुम पर केस करना है। खातून जज को कहा कि आपके ऊपर एक्शन लेंगे, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या थे वो भी देखना ज़रूरी है। क्या ये केस चल सकता है या नहीं चल सकता, ये अदालत ने देखना है। वकील ने मज़ीद कहा कि इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद में 40 से ज़्यादा केसेस हैं, PPC का कोई जुर्म नहीं जिसका इल्ज़ाम इमरान खान पर न लगा हो। कंप्लेंट का किरदार एक हद तक रहना था। दरख्वास्त गुजार कभी अदालत पेश ही नहीं हुआ, ना आज मौजूद है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से इस्तेमाल किए गए अल्फाज ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान ने कानूनी कार्रवाई का इंदिया दिया। IG हो, DIG हो और ख़ातून जज का कोई 161 का बयान नहीं है। जो इसमें मुतासरा हैं उनमें से किसी का 161 का बयान ही नहीं है, ना वो इसमें दरख्वास्त गुजार हैं। जुर्म तब तक साबित नहीं होता जब तक जिन्हें धमकी दी गई हो वो गवाह ना हों। अगर खातून जज ने अपना बयान नहीं दिया तो साबित होता है कि इमरान खान मुजरिम नहीं है। सबका कंडक्ट सामने है, कौन केस को लटकाना चाहता है। सलमान सफदर साहब ने मुख्तलिफ अदालती फ़ैसलों का भी हवाला दिया। उन्होंने दलाइल में कहा कि तमाम तर इल्ज़ामात का कहीं वजूद ही नहीं, एक हद तक केसेस अदालत की जीनत बने रहें तो अच्छा लगता है। इमरान खान जज ज़ेबा चौधरी की अदालत में गए और बाकायदा माजरत की। अगर जज ज़ेबा चौधरी केस चलाना चाहती हैं तो अदालत में मौजूद होती। चेयरमैन PTI ने कोई जुर्म नहीं किया, अगर दिल आज़ारी हुई तो उस पर माजरत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से पूरा पस मंज़र बयान नहीं किया गया। बड़ा रिलीफ हाई कोर्ट से ले आए, छोटा रिलीफ आपसे मांग रहे हैं। बराए मेहरबानी केस का ट्रायल ना शुरू करें, इस केस में ट्रायल का मवाद मौजूद नहीं है। मैं आपको भी कह सकता हूं कि आपने फैसला दिया, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूँगा, यानी मैं नज़रसानी में जाऊँगा। बराए मेहरबानी आपने तंग नज़र हो के फ़ैसला नहीं करना। अगर गवाह हैं ही नहीं तो पेश कौन होगा। केस का ट्रायल ना चलाया जाए। मैं बहुत मरतबा इस केस में दलाइल दे चुका हूँ, बाकी मैं नहीं कहना चाह रहा हमें क्या बना दिया गया है, आप समझ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है और उम्मीद करता हूँ लंबी तारीख ना दीजिएगा। इमरान खान के वकील की सलमान सफदर ने दलाइल मुकम्मल किए तो अदालत ने केस की समाअत को मुलतवी किया। इमरान खान की 6 मुकदमात में जो सेशन अदालत में अबूरी ज़मानतों की जो अबूरी ज़मानतें बहाल हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन पर भी 12 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है और उन ज़मानतों पर 12 दिसंबर को फ़ाइनल आर्गूमेंट्स होंगे।
آج عمران ریاض خان عدالت میں پیش ہوئے تھے، سیشن عدالت میں، ان کے خلاف توہین آئی جی پنجاب کیس تھا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو تھی آئی جی کے خلاف، اس کو ری ٹویٹ کی تھی جو بعد میں ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی تھی۔ یہ مقدمہ تب درج ہوا جب عمران ریاض خان اغوا ہو چکے تھے، تب یہ مقدمہ درج ہوا، اور اس مقدمہ کے درج ہونے سے پہلے وہ جو مبینہ ویڈیو تھی اور ٹویٹ تھا وہ ڈیلیٹ ہو چکا تھا۔ اس کے باوجود، ڈیلیٹ ہونے کے باوجود یہ مقدمہ درج کیا گیا جس کی کوئی بھی قانونی اہمیت نہیں ہے اور وہ کسی بھی صورت میں وہ مقدمہ نہیں ہو سکتا تھا۔ عمران ریاض خان کے وکلاء نے دلائل دیے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا اور سیشن عدالت نے عبوری ضمانت کنفرم کرتے ہوئے جو عمران ریاض خان ہیں ان کو ریلیف دیا۔ عمران ریاض خان سیشن عدالت سے فری ہونے کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن گئے، چونکہ پوری لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ربیہ باجوہ صاحبہ ہیں یا اشتیاق چودھری صاحب ہیں جو صدر ہیں، تو وہ پوری ٹیم لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وہ مقدمہ لڑتی رہی ہے عمران ریاض خان کا۔ وہاں جا کے ان کا شکریہ ادا کیا، کورٹ رپورٹرز جو لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی اور ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم کر دی ہے اور ان کو یہ ریلیف ملا ہے۔ دوسری جانب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو سائفر کا کیس ہے اس میں جج صاحب کی جانب سے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ایسے الفاظ ہیں کہ جس کے بعد یہ مقدمہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ جج صاحب نے کہا کہ جی دیکھیں، سارے معاملات میں آپ نے فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت ہوگی اور جو اس کیس میں پبلک بھی جا سکتی ہے۔ مور ایور ممبرز آف دی پبلک اینڈ آل دوز who wish to stand the trial proceeding shall also be at own to do so، کہ وہ جا سکتے ہیں، ٹرائل میں جا سکتے ہیں جو پبلک ہے۔ اور اس میں کوئی میڈیا کوریج کی بات نہیں کی، عدالت نے اسپیسیفکلی کوئی میڈیا کوریج کی بات نہیں کی، عدالت نے سمپل یہ ورڈ استعمال کیا کہ یہ جی جو ٹرائل ہے وہ اوپن ٹرائل ہوگا، جو اس میں فیملی ممبرز بھی اور باقی بھی جو لوگ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں پبلک میں سے وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آگے جو کنڈیشن لگائی، سو فار ایز دے کین بی ان دا کورٹ روم اینڈ سبجیکٹ ٹو دا جیل رولز اینڈ مینول، کہ جی وہ اکاموڈیٹ کیے جا سکتے ہیں جو لوگ، اب دوبارہ میں آپ کو یہ پیراگراف، مور ایور ممبرز آف دی پبلک اینڈ آل دوز ہو وش ٹو اٹینڈ دی ٹرائل پروسیڈنگ شیل آلسو بی allowed to do so far as they can be accommodated in the court room and subject to the، اب الفاظ سنیے گا، subject to the jail rules and manual، کہ جیل رولز اور جیل مینول کے مطابق اس ٹرائل میں جو جو شریک ہو سکتا ہے اس کو ہونے کی اجازت ہوگی۔ جب آپ نے جیل رولز اور جیل مینول کی پابندی عائد کر دی تو پھر اوپن ٹرائل تو نہ ہوا، پھر تو یہ جیل ٹرائل ہی ہے، تو پھر آپ اس کو اوپن ٹرائل کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جب آپ سبجیکٹ ٹو جیل رولز اینڈ مینول کہہ دیا آپ نے فیصلے میں تو اس کا مطلب ہے یہ اوپن ٹرائل نہیں، یہ دوبارہ وہی جیل ٹرائل ہے، چونکہ آپ نے اختیار دے دیا جیل سپرنٹینڈنٹ کو، اس کی جس کو مرضی آئے گی وہ کہے گا یہ جیل رولز اینڈ مینول کے تحت الاؤ ہے، یہ نہیں ہے، میڈیا کوریج نہیں ہو سکتی، کیمرے نہیں جا سکتے، موبائل نہیں جا سکتا، یہ جیل رولز اینڈ مینول میں جو آپ نے سبجیکٹ ٹو جیل رولز اینڈ مینول کیا ہے، اس بنیاد پر یہ دوبارہ جو سائفر کا مقدمہ ہے یہ کالعدم ہونے جا رہا ہے اور اس کی کوئی آئینی اور قانونی حیثیت نہیں ہوگی، یہ بات آج لکھ لیں۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ کے عہدے سے ہٹانے کی ایک درخواست تھی الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر سماعت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے اور ان کی جانب سے عدالت سے جو استدعا کی گئی کہ جی ہمیں وقت دیا جائے، ہم اس پر جواب جمع کروا دیتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ بیرسٹر گوہر علی خان الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے۔ وکیل عمران خان نے جواب جمع کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے وقت مانگا۔ وکیل کا کہنا تھا کہ جواب جمع کرانے کے لیے وقت درکار ہے۔ الیکشن کمیشن نے وکیل عمران خان کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 5 دسمبر تک ملتوی کر دی، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس کے اوپر جواب جمع کروا دیں، آپ کا جب جواب جمع ہوگا تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ، اور چونکہ جمعہ کا دن پہلے منتخب کیا گیا تھا کہ انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف جمعہ کے دن انتخابات کنڈکٹ کرے گی جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں، اس میں چونکہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا کہ 20 دن کے اندر اندر آپ نے اس کو انتخابات کروانے ہیں، نہیں تو آپ سے یہ عہدہ جو سمبل ہے الیکشن انتخابی نشان وہ لے لیا جائے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کوئی بھی رسک لینے کو تیار نہیں تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اس فیصلے کو، الیکشن کمیشن کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا۔ اب یہ ان کی اپنی ہو سکتی ہے، کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चेयरमैन के अहदे पर इंतखाबात नहीं होंगे, चेयरमैन हमारा इमरान खान ही है, वो बिला मुकाबला मुंतखब है, बाकी जो अहदे होंगे उनके ऊपर इंतखाब होगा और उस पर चीज़ें आगे चलेंगी। जब ये सारा मामला हुआ तो आज दिन में शेर अफजल मरवत उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट दी गई। शेर अफजल मरवत की जानिब से कहा गया कि चूँकि इमरान खान इस केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तोशाखाना सज़ा में, और वो अभी तक जो फ़ैसला है वो सस्पेंड नहीं हुआ, तो जहां इमरान खान इलेक्शन लड़ने के लिए फ़िलहाल नाअहल हैं, अभी 30 नवंबर को उसके ऊपर समाअत है, तो वो नाअहल हैं, तो इस वजह से वो पार्टी चेयरमैनशिप का भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते और इस वजह से चेयरमैन के अहदे पर इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कोई स्टेटमेंट नहीं थी। मैं बतौर कानून का तालिब इल्म समझता हूँ कि इमरान खान इलेक्शन लड़ने के भी अहल हैं और ये बात एतजाज़ हसन साहब भी कर चुके हैं, और फिर आपको बतौर जमात ऐसी बातें करने की क्या ज़रूरत है, ये दूसरे लोग करें तो समझ आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चूँकि बहुत ज़्यादा चेमंगोइयाँ शुरू हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़े इस हवाले से परेशान हो गए कि ये क्या हो गया, इमरान खान अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे या वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के इलेक्शन के हवाले से जो शेर अफजल मरवत के दावा था उसकी तरदीद कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ऑफिशली इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से तमाम अहम अमूर पर गौर व खौस का सिलसिला जारी है, ये कहना था PTI का। इमरान खान की चेयरमैन के इंतखाबात से दस्तबरदारी या किसी और रहनुमा की नामजदगी का कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के इनेकाद, तारीख़ और तरीक़ाकार और उम्मीदवारान के तयन समेत तमाम अहम मामलात पर जूँ ही क़यादत किसी नतीजे पर पहुँचेगी उसे बाकायदा तौर पर जारी किया जाएगा, और इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए जो शेर अफजल मरवत की जानिब से जो एक क्लेम किया गया है उसकी तरदीद की गई है। बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की, अली ज़फ़र साहब की और शेर अफजल मरवत भी साथ थे आज जब मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी आज रात मुशावरत होगी और हम 1-2 दिन में अनाउंस कर देंगे कि किस दिन हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने हैं। बाकी आप जानते हैं नवाज़ शरीफ को नाअहल किया गया, वो आज भी पार्टी कायद हैं, नून लीग नवाज़ शरीफ के नाम से जानी जाती है, JUI फजलुर रहमान के नाम से जानी जाती है, जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो बिलावल या आसिफ जरदारी के नाम से जानी जाती है। तो ये जो चेयरमैनशिप का ओहदा है इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक अख्तियार था आर्टिकल 63A में, वो भी पार्लिमानी पार्टी को दे दिया गया जब ये जजमेंट आई थी। तो इस वजह से इमरान खान वो चेयरमैन का ओहदा ही नहीं रखेंगे। अगर कोई टेक्निकल कानूनी इशू हुआ चेयरमैन का ओहदा फ़िलहाल ख़त्म कर देंगे, या जो अपना पार्टी है उसमें सदर तक रखेंगे और सदर के बाद जो चेयरमैन का ओहदा है वो इमरान खान के पास रहेगा, वो इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा करवाएंगे। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और ना इसमें कोई ऐसा इशू है कि कोई इसको कोई बड़ी परेशानी वाली बात है। और अल्टीमेट ये जब केसेस ख़त्म हो जाएंगे, सज़ाएँ सस्पेंड हो जाएंगी, फ़ैसले सस्पेंड हो जाएंगे, तो वो चीज़ें भी बहाल हो जाएंगी। फारती से का आर्गूमेंट्स अगर कहीं कोई रुकावट हुई तो ऐसी कोई रुकावट है नहीं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।